उसके बारे में बोलिए। गड़साना की और जो भी गंगानगर की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें हमारी बीजेपी उनके साथ है, किसानों से अलग नहीं है, किसानों के साथ काम कर रही है। नहीं अलग लगा, धरना लगा क्या विजयनगर में आपने? अवधेश शाह को दिया, गड़साना के साथ नहीं, अवधेश शाह को दिया। विजय अलग से दुकान लगा जो कांग्रेस सरकार कर रही है ना किसानों की, ये जो साथ है गड़साना के किसानों को भाजपा का साथ है, कब के किसान कहते हैं अवधेश शाह को दिया। क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है क्या कि गड़साना के जो किसान हैं उनको भाजपा का साथ भी वैसा ही है, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक आरोप हैं तो उनका जो क्वांटम है वो वैसा ही है जैसा प्रियंका गांधी अगर वहां जाती हैं तो वो क्या मंशा लेकर के जा रही हैं? क्या ये जो थ्योरी दी जा रही है कि यूपी, वेस्टर्न यूपी, लखीमपुर खीरी की घटना से न केवल वेस्टर्न यूपी बल्कि पंजाब तक उसकी आंच पहुंचाकर पंजाब में भी जो अभी अभी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम पर पर्दा डालने की और राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश होगी आने वाले चुनाव में? क्या ये थ्योरी गलत है क्या अवधेश शाह को दिया? जी बिल्कुल जेपी जी, ये बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल भी 1% भी गलत नहीं है। और दूसरा, जो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई ये वहां पर राजनीति करने जा रहे हैं, आग में घी डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है या राजनेता होता है, उसका काम ही होता है राजनीति करना। इस मुद्दे पर किसी भी पार्टी का, किसी भी बड़े राजनेता का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। इस तरह के मुद्दे पर वो जब विपक्ष में होते हैं तो इस तरह के मुद्दों को बुलाने के लिए जाते ही हैं। अब घड़साना में बीजेपी नहीं जा रही है तो इसके दूसरे कारण है, क्योंकि उधर के जो 2 जिले हैं जो पंजाब से लगे हुए हैं, उन जिलों में कई घटनाएं पिछले दिनों में हो चुकी, पिछले महीनों में हो चुकी हैं, जहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, कई नेताओं को दौड़ा के पीटा गया। तो वहां बीजेपी जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं जा रही है। जाने की स्थिति में होती, हिंसा की तस्वीरें तो आई हैं सबके बीच में। बोलिए अवधेश शाह को दिया। तो इस तरह बीजेपी वहां निश्चित रूप से जाती यदि स्थिति सामान्य होती। ये जो किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से पूरे देश में चल रहा है, ये नहीं होता और बीजेपी के नेताओं का उस क्षेत्र में विरोध नहीं होता, तो बीजेपी निश्चित रूप से, बीजेपी के नेता वहां पर जाते और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते। विपक्ष का काम ही यही होता है कि यदि सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, कोई स्वर उठ रहा है, तो उसमें अपनी आवाज को मिलाना, उस मुद्दे को उठाना। और राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने का काम ही है। आप राजनीति में है, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए तो आप यहाँ पर आए नहीं है। तो इस तरह से दोनों जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो आप पर राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो आप करने के लिए है, यहाँ पर राजनीति कीजिए, लेकिन किसी को भड़काने का काम मत कीजिए। ये दोनों दलों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और राजेंद्र मीणा जी, बहुत एक सारगर्भित सुझाव एक दिन डिबेट में किसी ने दिया था कि आप क्यों नहीं आपके द्वारा शासित किसी राज्य में जहां वेस्टर्न यूपी जैसा हाल नहीं हो, वहां इन कानूनों को लाइए ना, किसानों की आय दुगनी करके दिखाइए ना, ताकि लोगों को समझ में आए कि देखिए वो स्टेट फायदे में रहा, हम नुकसान में रह गए। ऐसा क्यों नहीं करते राजेंद्र मीणा साहब? एक रोल मॉडल रखिए किसानों के सामने। बिल्कुल, किसानों की जो आमदनी दुगनी हो, इस ओर 2022 का हमने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उस ओर हम काम कर रहे हैं। उस ओर आगे हमारा कैसे खेती को, कैसे जैसे आज पॉली खेती हो, जैविक खेती हो, ऑर्गेनिक खेती हो, कैसे पशु को बढ़ावा दें, तमाम तरह की ऐसी योजना उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी किसानों की आमदनी दुगनी हो। उस ओर काम हो रहा है और निश्चित आगे आने वाले समय में ऐसा लगेगा किसानों का फायदा होगा निश्चित रूप से। चलिए, दुआ की जानी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि धरती पुत्र को खेत हल छोड़ करके और सड़कों पर बार बार नहीं आना पड़े। इस देश में ऐसी व्यवस्था भी कायम हो जो 70 साल में नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।